हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, निर्मला सीतारमन जी, जो की थी थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस दोस्तों, वहाँ पे भी डिटेल बताए गए। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसका हर एक अलग अलग बाइफर्केशन बनाया गया है एंड उसका आज थर्ड पार्ट उन्होंने यहाँ पे घोषित कर दिया है। सो कैसा रहा थर्ड पार्ट, किन शेयर्स को हो सकता है फ़ायदा, क्या क्या ये थर्ड पार्ट्स में बोला गया है, किन को टारगेट किया गया है, किन सेक्टर से रिलेटेड बातें हैं, क्या इसका फ़ायदा फ्यूचर में हो सकेगा, क्या मार्केट को स्विंग आ सकेगी, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जैसे कि आप सभी लोगों को बताएं, मेरा एक दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस करके। उस पर कल आप लोगों को सुबह 10:30 बजे के आसपास एक सॉलिड वीडियो देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। एंड ये चैनल आप देख सकते हो, चाहे तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ये है लोगो, चाहे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लेना, तो वो वीडियो आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया, निर्मला सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बता दी। एंड उनका टारगेट यहाँ पे था, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो थे फार्मर्स फिशरमैन्स हम लोग कह सकते हैं, जो पशुपालन वाली जो बिजनेसेस होते हैं उनकी से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिली है। तो यही सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में समझना है। फार्मर्स भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिशरमैन से रिलेटेड, जो भी बिजनेस करते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फार्मर्स के बारे में, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि पिछले 2 महीने में उन्होंने क्या क्या फार्मर्स के लिए किया है, जैसे कि 74,300 करोड़ खर्च किया है उन्होंने फार्मर्स के लिए। पिछले 2 महीने का हिसाब उन्होंने ऐसा बताया। पीएम किसान योजना के तहत उन्होंने 18,700 करोड़, यस दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत उन्होंने 18,700 करोड़ डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। ये पिछले 2 महीने की उन्होंने यहाँ पे हिसाब किताब बताया। ये आगे होने वाली बात नहीं है, ऑलरेडी हो चुकी है, वो बात उन्होंने बताई है। उसी के साथ साथ 6,400 करोड़, यस दोस्तों, 6,400 करोड़ उन्होंने यहाँ पे बीमा के तहत किसानों को यहाँ पे फ़ायदा मिला है। मतलब 6,400 करोड़ का क्लेम था, जो फसल बीमा योजना रहती है उसके तहत फार्मर को यहाँ पे उसका लाभ यहाँ पे मिला हुआ है। उसी के साथ साथ लॉकडाउन में उन्होंने मिल्क से रिलेटेड भी कुछ बातें बताई है, जैसे कि 560 लैक्स मिल्क यहाँ पे खरीदा गया है, इतने ज़बरदस्त पैमाने के ऊपर, जो कि आज तक उन्होंने कभी खरीदा नहीं गया था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने लॉकडाउन के तहत यहाँ पे किया है, उसका उन्होंने यहाँ पे सारी बातों का जिक्र किया था। उसके बाद अगर हम लोग आगे आ जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस यहाँ पे छड़ा गया है, जो कि है लोकल टू वोकल। एंड उससे एक स्टेप आगे बढ़ के ग्लोबल। यस दोस्तों, लोकल टू वोकल एंड उससे आगे जाके ग्लोबल, ये चीज़ों के उन्होंने वापस एक बार यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पे फोकस कर रहे। तो छोटे लोकल के जो बिजनेसेस रहते हैं उनको आगे लाने के लिए कोशिश की जाएगी, उनको टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड उनको मदद प्रोवाइड की जाएगी, जिसके वजह से जो घरेलू ब्रांड्स रहते हैं ना, जो घरेलू प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनको ब्रांड में तब्दील करके आगे उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आने की योजना यहाँ पे रखी गई है। एंड इसके लिए सरकार ने लगभग 10,000 करोड़ तक का अमाउंट यहाँ पे डिसाइड किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने ये भी कहा था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक पहचान होती है, खूबी होती है। जैसे कि कश्मीर का केसर उन्होंने बताया, यूपी का आम बताया, आंध्रा की चिली बताया। तो ऐसी चीज़ों को वो यहाँ पे घर घर में ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, तो इनको ब्रांड करके आगे लेके आना एंड उसका एक्सपोर्ट भी करना, ये टारगेट यहाँ पे फिलहाल रखा गया है। सो क्लस्टर ब्रिज अप्रोच यहाँ पे फॉलो करने की कोशिश की जाएगी, जो कि लोकल टू वोकल एंड उसके बाद ग्लोबल, ये सारी चीज़ों का टारगेट यहाँ पे फिलहाल रखा हुआ है। सो ये चीज़ बहुत ही अच्छी है। जिस तरीके की बातें तो उन्होंने की है, आगे जाके इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है वो देखने लायक ज़रूर होगा। बट ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो कि आगे जाके फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मछुआरों के लिए, फिशर्समैन के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है। सो मछुआरों के साथ साथ उन्होंने पशुपालन वालों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। पीएम मत्स्य संपादन योजना यहाँ पे स्टार्ट करने की अभी कोशिश करेंगे, उसके लिए लगभग 20,000 करोड़ तक का उन्होंने यहाँ पे प्रपोजल यहाँ पे रखा हुआ है। एंड वो 20,000 करोड़ का भी उन्होंने यहाँ पे बाइफर्केशन किया है 11 एंड 9 में, मतलब 11,000 करोड़ वो यहाँ पे
फिश प्रोडक्शन के लिए समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य पालन उसके लिए ये यूज़ करेंगे। बल एंड जो बैलेंस 9,000 करोड़ है वो एक्वा इंफ्रा के लिए यूज़ करेंगे। मतलब जो मंडियाँ रहती है, मार्केट रहते हैं, जो कोल्ड चेन रहती है, फिश के लिए कोल्ड चेन जो रखनी पड़ती है ना, इसमें वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सारी चीज़ों का खर्चा किया जाने वाला है। उसी के साथ साथ जो नाव रहेगी एंड वो जो नाविक भी रहेगा, उन दोनों का बीमा यहाँ पे सरकार की तरफ से होने की कोशिश की जाने वाली है। सो कुछ चीज़ें तो है जो कि अच्छी है एंड इसका जो टारगेट है उन्होंने बहुत बड़ा रखा है। जैसे कि जो फिश का प्रोडक्शन है, इन सारी चीज़ों का जो मदद होगा वो लगभग 70 लाख टन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। क्या वो एक साल में नहीं, वो ये अगले के 5 साल का टारगेट उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। 70 लाख टन का रोजगार की बात करें तो इस चीज़ों से 55 लाख रोजगार यहाँ पे क्रिएट होंगे, ऐसा प्रोजेक्शन सरकार ने किया है। एंड एक्सपोर्ट की बात करें तो 1 लाख करोड़ तक का यहाँ पे 1 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट करने का टारगेट उन्होंने रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली डबल, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। सो ये कुछ प्रपोजल है उन्होंने यहाँ पे रखे, प्लान्स है जो कि आगे फ्यूचर में होते हुए हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें मछुआरों से रिलेटेड है, तो फिशरिंग से रिलेटेड ऐसी चीज़ें जो कि कंपनियाँ इनसे रिलेटेड काम करती है, ऐसे स्टॉक आप लोगों ने ढूंढने हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट उन्होंने यहाँ पे एनिमल्स के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसे कि गाय हो, भेड़ हो, बकरियाँ हो, बैल हो, तो इनके लिए जो टीका रहता है उसके लिए लगभग 13,333 करोड़ का खर्चा यहाँ पे किया जाने वाला है। एंड उसका टारगेट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी सेफ्टी, वो ठीक ठाक रहने चाहिए। एंड उनसे कुछ ऐसे भी प्राणी रहते हैं जिनसे हम लोगों को फ़ायदा होता है, जैसे कि मैं गाय की बात करूँ, बकरी की बात करूँ तो उनसे हम लोगों को मिल्क मिलता है। सो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी ये चीज़ें काम में रहने वाली है। सो ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे सरकार ने टारगेट किए। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यस दोस्तों, इससे रिलेटेड 15,000 करोड़, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना 15,000 करोड़ तक का यहाँ पे प्लान रखा गया है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जो ये सारी चीज़ें रहती है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। उन्होंने यहाँ पे कहा है द एम ऑफ अ फंड इज टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन अ डेयरी प्रोसेसिंग एंड उसी के साथ साथ वैल्यू एडिशन के लिए एंड कैटल फीड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे कंट्री पे टारगेट होने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, 3 मिनट्स अगो जस्ट अभी अभी ये न्यूज़ आई है, उसी से रिलेटेड ये सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे गूगल करके, जो आपके लिए टफ हो सकती है तो इसीलिए मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। सो इसके लिए 15,000 करोड़ तक का प्रावधान यहाँ पे सरकार ने रखा है, जो कि आगे जाके उन लोगों को ज़रूर बेनिफिट पहुँचा सकता है। उसके के साथ साथ जो मधुमक्खियाँ, बी कीपिंग हम लोग बात करते हैं, उनके भी बिजनेस के लिए उन्होंने लगभग 500 करोड़ तक का अमाउंट यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है। एंड इससे 2 लाख करोड़ तक 2 लाख लोगों को यहाँ पे फ़ायदा मिलने की बात यहाँ पे सरकार ने की गई है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें टॉप टू टोटल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सरकार ने यहाँ पे बताई है, जिससे रिलेटेड थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। मतलब आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो टमाटो होते हैं, आलू प्याज होते हैं, उनके लिए एक अलग सी चीज़ें ज़रूर होती है सब्सिडरी टाइप। बट फिलहाल की सिचुएशन आप सभी लोगों को बताएं तो अलग अलग जो फ्रूट्स रहते हैं, जो फल फ्रूट्स रहते हैं, उनको भी अभी इन सारी चीज़ों में कंसिडर किया जाने वाला है। मतलब सरकार 50% सब्सिडरी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एंड 50% बैलेंस सब्सिडरी रहेगी वो उनके स्टोरेज से रिलेटेड, कोल्ड से रिलेटेड यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि ये सारी चीज़ें 6 महीने तक पायलट मोड पे यहाँ पे चलाने जाने वाली है। बट येस, यहाँ पे टॉप टू टोटल में पहले जो टोमेटो, आलू प्याज जैसी चीज़ें आती थी, अभी अन्य बाकी फ्रूट्स भी यहाँ पे कंसिडर करने जाने वाले हैं। सो उनका फ़ायदा भी 50% सब्सिडरी के द्वारा उन लोगों को ज़रूर यहाँ पे मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो एक बहुत ही और एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी लोग पता है मैं जब स्टार मारता हूँ तो आप लोगों की थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन अगर हिली होगी तो यहाँ पे ज़रूर आनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कानून है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं है, बट यस जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है इससे रिलेटेड थोड़ा सी बातें बताना चाहूँगा। ये कानून में कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि परेशान करती है, जैसे कि एक्सपोर्ट बैन, जैसी कोई भी चीज़ हो जाती है एक्सपोर्ट से रिलेटेड जल्द ही बैन यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। सो इन चीज़ों में ये जो एक्ट है 1955 से बनाया उसको अमेंडमेंट करने की बात यहाँ पे की गई है। सो उससे कृषि क्षेत्र में बहुत ही ज़बरदस्त जोश भरा जाएगा एंड कंपटीशन भी यहाँ पे हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। एंड जब कंपटीशन होता है तो ऑब्वियसली जो उसका आउटपुट होता है वो भी बहुत ही शानदार हो जाता है। सो फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर यहाँ पे जो स्टॉक लिमिट है वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगी, ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए। सो अमेंडमेंट होने जा रहा है इस एक्ट का, जो कि 1955 से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बहुत सारी त्रुटि हुआ करती थी, जो कि दिक्कतें हुआ करती थी, सुनने को मिलता था, वो अभी यहाँ पे ठीक ठाक करने की कोशिश सरकार यहाँ पे करने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएँ तो यहाँ पे वापस फार्मर के लिए उन्होंने बात की, जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स या फिर कृषि मार्केटिंग रिफॉर्म्स, आप ऐसे ही बोल सकते हैं। इनमें हम लोगों को अभी केंद्रीय कानून का भी प्रावधान यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी लोग पता है जो छोटे किसान होते हैं
उनको ज़्यादातर करके फ़ायदा नहीं होता है। जो लास्ट वाले जो एक्चुअल में किसान होते हैं उन तक फ़ायदा नहीं पहुँचता है, या फिर ऐसे सिचुएशन में उनका बोलते हैं ना अननेसेसरीली डिसएडवांटेज एडवांटेज लेने वाले लोग रहते हैं। तो ऐसे किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है, जो कि बात बहुत ही अच्छी तरीके से सरकार ने यहाँ पे बताई हुई है। इस रिफॉर्म के लिए हम लोग को केंद्रीय कानून भी देखने को मिलने वाला है, जिससे रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि वो अलग अलग दाम यहाँ पे आएंगे नहीं, तो फिर जो कितना दाम रहेगा उससे रिलेटेड जो अश्योर्ड रिटर्न हम लोग कहते हैं ना, वो चीज़ एक सामने आ जाएगी वो फार्मर के सामने। तो एक उसको फंसाने की जो कोशिश होती है वो बहुत ही हम लोग को मिनिमम होते हुए देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं आज का पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3.0 था वो कम्प्लीटली यहाँ पे फार्मर्स फिशरमैन उनके यहाँ पे फोकस किया गया था, बी कीपिंग वालों लोगों से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो शेयर्स रहेंगे, आप लोगों ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन से शेयर्स है ऐसा टाइप करके अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो बहुत सारे शेयर्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी उनसे रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कावेरी सीड्स है, ऐसे अलग अलग कंपनीज है जिनके नाम पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं वापस कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि शेयर में डायरेक्ट निवेश करना है, तो मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन पर्पस से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें, एपेक्स फ्रोजन है, अवंती फीड्स जैसी कंपनियां, इनके ऊपर आप लोगों ने ज़रूर नज़रें रखनी चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ कि स्टडी पर्पस के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना चाहिए। हर वक्त पैसा 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 नहीं दोस्तों, अगर आप स्टडी के ऊपर फोकस दोगे ना तो पैसा खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। बट अननेसेसरीली आप किसके भी पीछे जाओगे तो आपका अल्टीमेटली लॉस ही होके मार्केट से एग्जिट होना तय है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं फिश, पोल्ट्री एंड मीट प्रोडक्ट्स, वेंकीज है, ऐसी कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए, जो कि डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इस कंपनी को फ़ायदा इसके बाद हम लोग को देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले बहुत सारे लोग यही पूछेंगे, सर आपको कैसा लगा ये 3.0 वाला? मुझे ये 3.0 वाला ठीक ठाक तो ज़रूर लगा, बट यस अगर मैं शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की है वो बहुत ही अच्छी की है, बट वो लॉन्ग टर्म की बातें हैं। मतलब आगे होने वाले 5 साल के बाद बहुत सारी योजना, मत्स्य संपादन योजना की बात करें तो वो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। ये आगे फ्यूचर में होने वाली बात है। अगर हम लोग प्रेजेंट की बात देखें तो हम लोगों को इमीडिएटली रिलीफ से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे सुनने को लिए मिलनी चाहिए, जो कि बहुत ही मिनिमम है। जो योजनाएं यहाँ पे कुछ बताई गई है वो बहुत ही अच्छी बताई गई है, बट एट प्रेजेंट जो मार्केट को एक बूस्ट चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, उसके तहत यहाँ पे मुझे जो जोश नज़र आ रहा है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि मंडे को इसका रिएक्शन हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये कंसिस्टेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो शायद से आने वाले जो अपकमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेंगे यहाँ पे कुछ हम लोग को अच्छी खासी न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरीज से रिलेटेड जो शेयर्स मैंने आपको बताया वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। मतलब मैंने आज तक कभी आप लोगों को ऐसे शेयर में निवेश करने के लिए नहीं रेकमेंड किया, एंड आगे भी शायद से मैं थोड़ा सा नहीं कहूँगा। फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। आई होप आशा करता हूँ कि ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।